नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, सही स्पष्टता के साथ में एकदम खड़ी हुई है उंगली और सूर्य की उंगली के साथ चिपकी हुई है। यानी व्यक्ति के पास विचार की, व्यक्ति के पास में दिमाग की, याददाश्त की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। बहुत ही सुंदर भाषा शैली के साथ में लोगों से मिलते जुलते हैं, सही सलाह को देते हैं। मक्कारी किस्म का कोई भी योग इस उंगली के अंदर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। बात कर लेता हूँ कि सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली बड़ी स्पष्टता के साथ में अच्छी लंबाई लेकर के चली गई है। जब बृहस्पति की उंगली थोड़ी छोटी हो और इस तरह सूर्य की उंगली ज़्यादा लंबी हो तो यहाँ इस बात को दर्शाती है कि ऐसे जीवन की व्यक्ति का उत्तरार्ध जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब ये 35 से 40 वर्ष के बाद की जो उम्र है उसमें व्यक्ति ज़्यादा सफल अधिकतर ऐसे पाए जाते हैं। साथ ही साथ हल्का सा गैप दोनों उंगलियों के बीच के जोड़ के बीच में है। तो इस प्रकार का जब गैप होता है तो व्यक्ति का थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भाई बहन माता पिता से रहता है। बात कर लेता हूँ शनि की उंगली की। ये टर्न लेकर के शनि की उंगली, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, शनि की महादशाएँ, अंतरदशाएँ जब जब आपको जीवन में आएंगी थोड़ा सा आर्थिक संघर्ष को आपको सहना पड़ेगा। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बहुत अच्छी लंबाई के साथ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ बहुत काफ़ी अनुकूल नहीं रह पाई। तो इसके कारण से व्यक्ति को जीवन के अंदर जो है एक तरह से कह सकें कि सही समय पर सही मौके का इस्तेमाल नहीं कर पाता व्यक्ति। कुल मिलाकर के व्यक्ति छोटे बड़े सभी लोगों के साथ में खुद मिलकर के रहने वाला है और अपनी तरफ से ईश्वर आस्था में पूरा विश्वास रखता है। अब बात कर लूँगा मैं आपके बुध पर्व के बारे में। यहाँ बुध का पर्व और बुध के पर्व पर जो मुझे खड़ी हुई रेखाएं चाहिए वो यहाँ पर मुझे नहीं मिली। जब उस तरह की खड़ी रेखाएं नहीं मिलती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन का संघर्ष बना रहता है। अच्छी धन स्थिति के लिए जो पर्व रेखाएं यहाँ पर चाहिए वो नहीं है। कुल मिलाकर मेधावी क्षमता को दर्शाने वाली स्थिति तो ठीक है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं सीधे सीधे आपके सूर्य के पर्व पर। सूर्य के पर्व पर कोई भी इस प्रकार की रेखा नहीं खड़ी कि जिससे मैं कह सकूं कि आपको राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के अंदर सफलता मिलेगा। यानी अपने जीवन के अंदर बहुत संघर्ष करता है व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पर वो इंडिकेशंस कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहे हैं। राजनीति में बिल्कुल भी प्रवेश न करें, सफलता कहीं नहीं मिलेगी। अब बात करूँगा आपकी इस उंगली के बारे में या पर्वत के बारे में। ये है आपका शनि का पर्वत, जिसको बोलते हैं धन पर्व। और अभी धन पर्व पर इतनी अच्छी इंडिकेशंस वाली रेखा नहीं मिली है जिससे मैं कह सकूं कि आपके जीवन के बाद में भी आपको अच्छा खासा धन मिलने वाला है। तो अभी यहाँ पर नहीं बनी है, जीवन में बन सकती है। आइए बात कर लेता हूँ, ये 55 वर्ष के बाद दिखला रहा था मैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर एक बड़ा एक्स आपके यहाँ पर हाथ के अंदर बना हुआ है। जब इस प्रकार का बड़ा एक्स आदमी के हाथ के अंदर होता है तो ये कहीं ना कहीं सरकारी टेंडर से लाभ दिला देता है कई बार, परंतु साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से इस स्टार के कारण व्यक्ति के पास अपने जीवन का मकान अवश्य उसके जीवन के अंदर होता है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं बृहस्पति की लिए एक आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा यहाँ पर अनुकूलता से हृदय रेखा आपकी चली गई है और बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से इसका इन्वॉल्वमेंट है। यानी यहाँ कुल मिलाकर हृदय के अंदर किसी भी प्रकार के बहुत बुरे विचार नहीं रखता है व्यक्ति। पत्नी से सहयोग मिलता है, परिवार के साथ अपनी बातों को साझा करके चलने वाला अच्छा हृदय वाला इंसान ये व्यक्ति है। अब बात करूँगा मैं मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर बहुत ज़्यादा रेखाएं साहसिक रेखाएं नहीं हैं। बहुत ज़्यादा साहसिक रेखाएं होना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ जितनी साहसिक रेखाएं ज़्यादा व्यक्ति के पास होती हैं उतना व्यक्ति ज़्यादा भाग दौड़ करता है। तो इस तरह की स्थितियाँ तो नहीं है कि ज़्यादा भाग दौड़ करने वाली यहाँ पर इस हाथ के अंदर दिखलाई पड़ी है ये रेखाएं जा करके। तो ये अच्छी क्षमता को दिखलाने वाली हैं कि यानी आप संघर्ष करते रहते हैं, आप भाग दौड़ करते रहते हैं। ये यहाँ पर इस बात की रेखाओं ने आपके यहाँ पर बताया। तो चलिए, ये अपने आप में अनुकूल रेखाएं मुझे यहाँ पर मिल गई, अच्छा होगा। अब बात करूँगा आपके द्वितीय मंगल पर्व पर। द्वितीय मंगल पर्व और यहाँ पर कोई भी ऐसी रेखा नहीं दिखाई देती जिसके कारण मैं कह सकूं कि आपको झगड़े झंझटों का मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की कोई यहाँ पर रेखा अभी विराजमान नहीं है। तो चलिए इसके बाद कर लेते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा ने सीधा सीधा संपर्क बनाया है यहाँ जाकर के दूर स्थानों से। यानी कि दूर स्थान से जब तक आप अपने जीवन में नहीं जुड़ेंगे, जब तक आपके जीवन में सफलता आपके पास
नहीं आएगी। यानी दूरगामी योजनाओं के लिए जो आपके पास दिमाग की रेखा है, ये बहुत ही अनुकूलता के साथ में काम कर रही है। तो थोड़ा सा इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप दूरगामी योजनाओं से आप लाभ उठा सकते हैं। बात कर लेता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के ऊपर बने हुए इन जाल की। तो यहाँ पर ये रेखाएं बुद्ध पर्वत के नीचे और सूर्य पर्वत के साथ जब जाकर के ये बुद्धि रेखाओं को इस प्रकार से काटती हैं, तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर कर्ज की रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। तो यहाँ थोड़ा इस चीज़ से बचना होगा कि कोई बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये कर्ज की स्थिति को दर्शाने वाली स्थितियाँ हैं, तो इनसे आपको अपने जीवन के अंदर बचना होगा। अब बात हो गई, यहाँ मैं आपकी बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं की। देखिए, एक व्यापारिक रेखा यहाँ से निकल करके और बुध पर्वत को गई, यहाँ साथ ही साथ दूसरी व्यापारिक रेखा आपके पास एक ये दूर स्थान से जुड़ करके, यानी कभी कभी तो व्यक्ति विदेश से जाकर के भी धन कमा लाता है इन रेखाओं के अनुरूप। तो यहाँ इस प्रकार से इन रेखाओं ने इन्वॉल्वमेंट दिखलाया है कि आप में व्यापारिक क्षमता है, तो आप व्यापार कर सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है उस व्यापार के लिए आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर्ज लेना पड़ेगा, जब जाकर के वो व्यापार आपका जुड़ेगा, ऐसा दिखाई देता है। नीचे का चंद्र पर्वत देख लेता हूँ। नीचे के चंद्र पर्वत पर कोई बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन के चिन्ह नहीं है, परंतु ये रेखा निकल कर के ऊपर को देख रही हैं, तो ये इस प्रकार की प्रगति की रेखाएं, इन रेखाओं को माना जाता है, और जो ऊपर को देखें तो जीवन में प्रगति कराती है। आपकी भाग्य रेखा की बात कर लेता हूँ। ये 35 तक यहाँ भाग्य रेखा है, और इस समय आपकी 36 वर्ष की आयु है। 36 वर्ष के बाद आपके हाथ के अंदर ब्रैकेट्स लेफ्ट साइड में बन रहे हैं, बड़े बड़े चतुर्भुज आपकी यहाँ पर बने हुए इस बात को दर्शाते हैं कि आपके जीवन का असली उदय जो होने जा रहा है, अब वो 36 वर्ष की आयु के बाद होने जा रहा है। तो चलिए, मैंने आपकी भाग्य रेखा बोली, अब मैं सवाल लेता हूँ आपके। सबसे पहले कहा आपने अपने हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ के बारे में सवाल के जवाब में बाद में दूंगा। आपने कहा फाइनेंस इन फ्यूचर, बिल्कुल निश्चित रूप से आपका बेहतरीन फाइनेंस फ्यूचर, फाइनेंस जो है अब जीवन में बेहतरीन बनने वाला है, जो 55 वर्ष तक अनुकूल चलने वाला है। सामाजिक स्थिति के लिए पूछा, देखिए वो तो मैंने कह दिया, आप उस तरफ तो ध्यान ही मत करिए। आपकी सामाजिक स्थिति ठीक है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में चाहेंगे या समाज में किसी और प्रमोशन के लिए चाहेंगे तो वो वहाँ नहीं मिल पाएगा आपको। तो सामाजिक स्थिति में कोई बदनामी नहीं है, वो ठीक बनी रहेगी। माता पिता के साथ बहुत बहुत सामान्य से संबंध हैं आपके, बहुत खराब संबंध नहीं है। तो परिवार के साथ में माता पिता के साथ सामान्य संबंध आपके चलते रहेंगे, और उसका कारण होगा शायद आपका जीवन में आप ज़्यादा बिजी रहना। अपना बिजनेस कब, अब आपके लिए वो मौका आ चुका है। आप साल भर के अंदर उस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। तो 1 साल बाद के अंदर आपको शुरू करने की स्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं। इस समय पर आप शुरू कर दीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। जहाँ तक मैरिड लाइफ का सवाल पूछा है आपने, तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ आपकी ठीक ठाक चलेगी। फ्यूचर आपका बढ़िया है। अभी 55 वर्ष तक बोला है, 55 से आगे नहीं बोल सकता। तो फ्यूचर आपके जीवन में आपका आगे ठीक ठाक यहाँ से दिखता है। तो चलिए, ये सब रेखाओं के बारे में बता दिया मैंने। थोड़ा सा मैं हेल्थ के बारे में आप पूछ रहे थे, तो उसके लिए मैं ज़रूर आपको थोड़ा सा देख लेता हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कहीं मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मामूली रूप से कोई पेट के रोग चलते रहते हो, कोई बहुत बड़ी इंसिडेंट तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती। तो मुझे कोई हेल्थ का कोई बहुत बड़ा इशू यहाँ अभी नज़र नहीं आया। अंदर की तरफ ये संजीवनी रेखा है, जो आपके जीवन के अंदर सब मुसीबतों से निकाल कर बाहर लाने वाली रेखा है। ये आपके पास में कवर के रूप में है, तो ये 30 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक तो वैसे ही किसी रोग को आपके जीवन के अंदर नहीं आने देगी। आयु रेखा आपके पास 78 से 80 वर्ष की आयु रेखा भी है, तो वो भी अच्छी खासी आपके पास आयु रेखा है। तो बीमारी का थोड़ा वो संकेत लगते हैं, लेकिन उनसे सब बाहर निकल करके आप आ जाओगे, क्योंकि आपके पास संजीवनी रेखा है। तो आपके सारे सवालों का मैंने जवाब दिया। और संतान रेखा के लिए भी देख लेते हैं एक बार, संतान सुख का।
हाँ बिल्कुल, संतान से सुख भी आपके हाथ के अंदर है। बाकी संतान रेखाएं पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। तो ठीक है, सारी रेखाओं के पर्वों के बारे में मैंने बताया। और थोड़ा सा केतु स्थान प्रभावित है तो थोड़ा रोगों के प्रति सावधानी आपको रखनी है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके जीवन के अंदर आपको व्यापार करने जा रहे हैं तो एक बात मेरी ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब भी आप व्यापार की शुभारंभ कर दें तो अपनी जो पूजा का स्थान, दुकान का, ऑफिस का, जहाँ भी होगा, उस पर बैठ कर के आपको संध्या के समय रोजाना, अगर सुबह को समय मिल जाए तो सुबह को, नहीं तो संध्या के समय बैठकर श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ नित्य करिएगा। तो ये तो शाम के साथ जोड़ लीजिएगा जैसे ही आप व्यापार शुरू करें। और अभी फ़िलहाल के लिए आप कोई थोड़ी बहुत बाधा आ रही हैं तो उसके लिए आप संकट नाशन गणेश स्रोत को जोड़ लीजिएगा, तो वो पढ़िए आप। और एक बेहतरीन सा अगर हो सके तो आप यहाँ पर इस उंगली के अंदर एक पन्ना धारण कर लीजिएगा, जो आपको गलत निर्णयों से बचाएगा, आपके जीवन में धन के संपर्क अच्छे बनाए रखेगा, संतान का सुख सहयोग दिलाएगा। नमस्कार।